पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइट के बाद इचिगो और रेंजी बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था और कैप्टन हित्सुगाया ने हिनामोरी को गिन इचिमारू से अलर्ट रहने के लिए कहा था और हेड कैप्टन यामामोटो ने सेरिटी में वार टाइम अनाउंस कर दिया था और सारे सीनियर सोल रिपर्स को अपना जानपक्तो फुल रिलीज करने का ऑर्डर भी दे दिया था। फिर लास्ट में हमने देखा था कि स्क्वाड 5 कैप्टन आइजेन को किसी ने मार दिया है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां खत्म हुआ था। हिनामोरी की आवाज सुनकर सभी लेफ्टिनेंट्स वहां आते हैं और कैप्टन आइजेन को मरा हुआ देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। हिनामोरी घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। तभी कैप्टन गिन इचिमारू वहां आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। गिन इचिमारू को देखकर हिनामोरी को कैप्टन हित्सुगाया की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि स्क्वाड 3 से बचकर रहना। हिनामोरी को लगता है कि कैप्टन आइजेन को गिन इचिमारू ने ही मारा है और वो अपना जानपक्तो निकालकर इचिमारू पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक को कीरा रोक लेता है। हिनामोरी पूछती है कि उसने अटैक को क्यों रोका, तो कीरा कहता है कि वो स्क्वाड 3 का लेफ्टिनेंट है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वो अपने कैप्टन पर किसी को भी तलवार उठाने नहीं दे सकता। गिन इचिमारू वहां से जाने लगता है तो हिनामोरी कीरा को अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन कीरा उसे हटने के लिए मना कर देता है। तो हिनामोरी अपने जानपक्तो का नाम लेती है, जिससे उसके जानपक्तो का शेप बदल जाता है और वहां एक एक्सप्लोजन होता है। कीरा कहता है, अपने जानपक्तो को ऐसी जगह पर रिलीज करना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। हिनामोरी कीरा की बात नहीं मानती और एक और अटैक कर देती है, जो गिन इचिमारू के पास की दीवार में जा लगता है। तो कीरा कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें इनेमी की तरह ही मारना पड़ेगा। कीरा जंप करते हुए अपने जानपक्तो का नाम लेता है, राइस योर हेड वाबिस्के। कीरा के जानपक्तो का शेप भी बदल जाता है और नीचे हिनामोरी भी बैटल के लिए रेडी होती है। फिर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे, उससे पहले कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया आकर इन दोनों के जानपक्तो को रोक लेता है और इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। कैप्टन हित्सुगाया हिनामोरी को चिल्लाते हुए कहता है, ये एक दूसरे के साथ फाइट करने का समय नहीं है। क्या तुम्हारी पहली प्रायोरिटी कैप्टन आइजेन के बॉडी को नीचे उतारना नहीं है? मैं यहाँ की सिचुएशन हेड कैप्टन को रिपोर्ट कर दूंगा, अभी इन दोनों को सेल में डाल दो। बाकी के लेफ्टिनेंट्स कीरा और हिनामोरी को सेल में ले जाते हैं। उनके जाने के बाद इचिमारू अपने लेफ्टिनेंट की वजह से टाइम वेस्ट होने के लिए कैप्टन हित्सुगाया से माफी मांगता है। हित्सुगाया कहता है, तुम हिनामोरी को मारने वाले थे, है ना? गिन बोलता है, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हित्सुगाया कहता है, अगर हिनामोरी को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो गिन कहता है, अच्छा होगा कि मैं उस पर कड़ी नजर रखूं ताकि कोई बुरा आदमी उस तक ना पहुंच पाए। ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। तभी कुछ और सोल रिपर्स वहां आते हैं। हित्सुगाया उनको कैप्टन आइजेन के बॉडी को नीचे उतारने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। गांजू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि हानातारो उसके ऊपर सर रख कर सो रहा है। गांजू खड़ा होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि हानातारो ने उसके ऊपर लार भी टपका दी है। तभी पीछे से इचिगो आकर उसे हानातारो को उठाने के लिए मना करता है। गांजू सरप्राइज होकर इचिगो से पूछता है कि क्या वो ठीक हो गया। इचिगो बताता है कि ये सब हानातारो की वजह से हुआ और पूछता है कि उसके भी चोट ठीक हो गए होंगे। तो गांजू ध्यान देता है कि उसके भी सारे चोट ठीक हो गए हैं। इचिगो बताता है कि हानातारो थके होने के बावजूद सुबह तक उसे हिल कर रहा था। फिर गांजू इचिगो को बोलता है कि यहाँ से सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि इनेमी सब तक बहुत इरिटेट हो चुके होंगे। इचिगो रुकिया को याद करते हुए कहता है, वो इंतजार कर रही है और आखिर मैं यहाँ नालो की सैर करने नहीं आया। इस बात पर दोनों स्माइल करते हैं और तभी हानातारो किसी से माफी मांगते हुए एक झटके से उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके आगे इचिगो और गांजू खड़े हैं। गांजू पूछता है कि क्या वो कोई सपना देख रहा था। फिर सीन बदलता है और हम सेंजाक्यू के आसपास के एक छत पर केनपाची जाराकी को बैठा हुआ देखते हैं। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। इचिगो नाम पढ़कर कहता है, चैड। तो चैड कहता है कि उसका नाम साडो है। हम देखते हैं कि इचिगो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके सर से खून भी निकल रहा है। इचिगो कहता है, तुम बहुत बड़े हो और ये तो हमारे ही स्कूल की यूनिफॉर्म है, मैंने तो तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। तो चैड बताता है कि वो आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है।
इचिगो पूछता है कि उसने किसी को भी मारा क्यों नहीं। चैट कुछ नहीं कहता। फिर इचिगो बचाने के लिए चैट को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। चैट पूछता है कि ये लोग उसे क्यों मार रहे थे, तो इचिगो कहता है इन लोगों को बस मेरे ऑरेंज हेयर पसंद नहीं, चलो अब हमें चलना चाहिए चैट। चैट कहता है कि उसका नाम सादो है, लेकिन इचिगो हमेशा उसे चैट ही बोलता है और हम भी। इसके बाद चैट की आँख खुलती है और वो बोलता है कि ये एक पास्ट का ड्रीम था। और तभी वो कुछ सोल रिपर्स की आवाज़ सुनता है जो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हानातारो एक कैंडी दिखाते हुए बोलता है कि ये एक एनर्जी पिल है, इसे स्क्वाड 4 के सभी मेंबर्स को दिया जाता है और इसे खाने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। फिर हानातारो उस पिल को खाकर आगे जाने लगता है तो ये दोनों बोलते हैं कि उस पिल से तो कुछ भी नहीं हुआ। हानातारो कहता है तुम दोनों क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरे फेस को देखकर नहीं लगता कि मेरे अंदर फुल एनर्जी आ चुकी है। इचिगो बोलता है कि वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ समय पहले लग रहा था। और गांजू कहता है मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। इसके बाद ये लोग उसी जगह से फिर से बाहर निकलते हैं। इचिगो कहता है ये अजीब है, कल ही हम यहाँ फाइट किए थे और आज यहाँ एक भी गार्ड नहीं। गांजू कहता है शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम एक दिन बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, और वैसे क्या हमारे बाकी के दोस्त सेफ होंगे। इचिगो कहता है इशिदा और ओरिहिमे मुझसे 100 गुना ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो दोनों किसी ऐसे इनेमी से फाइट नहीं करेंगे जिसे वो हरा न सके, वो ज़रूर सेफ होंगे। फिर गांजू चैट के बारे में पूछता है तो इचिगो कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। गांजू पूछता है कि ऐसा क्यों, तो इचिगो बोलता है मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैंने चैट को कभी भी हारते हुए नहीं सोचा है। वहीं दूसरी तरफ चैट सारे सोल रिपर्स को हरा चुका था। फिर वो एक सोल रिपर को पकड़कर उससे रुकिया का लोकेशन पूछता है। सोल रिपर उसे बताता है कि रुकिया कुचिकी उस व्हाइट टावर में है। तो चैट उसे थैंक यू बोलकर जाने लगता है, लेकिन वो सोल रिपर चालाकी दिखाते हुए पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चैट उसका स्वॉर्ड ही मोड़ देता है। वो सोल रिपर रोते हुए माफ़ी मांगता है तो चैट सिर्फ इतना कहता है कि मेरे पीछे मत आना, और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर इचिगो, गांजू और हानातारो सीढ़ियों की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद हम स्क्वाड 8 के कैप्टन को देखते हैं जो आराम से लेटा हुआ है। उसकी लेफ्टिनेंट चैट को देखकर कैप्टन को बताती है कि रियोका यहाँ आ गए हैं। तो कैप्टन क्योराकु सुनसुई कहता है क्या वो यहाँ तक भी आ गया, लगता है अब मेरे जाने का समय हो गया। उसकी लेफ्टिनेंट ननाओ कहती है ये सिर्फ एक रियोका है, मैं उसे आराम से हैंडल कर सकती हूँ। तो कैप्टन कहता है ये ओल्ड मैन यामा का ऑर्डर है, वो नहीं चाहते कि कोई भी ये सोचे कि हमें रियोका से अब भी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें पता है कि बूढ़े लोग हार से नफरत करते हैं, और इसके अलावा अगर मेरी प्यारी ननाओ बाहर गई और घायल हो गई तो मैं क्या करूँगा। ननाओ अपने पंखे से उसके हाथ को मारते हुए कहती है मैं कब से तुम्हारी प्यारी ननाओ हो गई। कैप्टन दर्द से अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा हर्टलेस हो गई हो, लेकिन मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। नानाओ चिढ़ते हुए बोलती है कि वो समझ गई, और कैप्टन को जल्दी से जाने के लिए कहती है। कैप्टन क्योराकु नानाओ को थोड़ा परेशान देखकर कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यह सब तुम्हारे जानने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर इचिगो और इन दोनों को देखते हैं जो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। ये सब ऊपर पहुंचकर आगे जाने लगते हैं। तभी ये तीनों बहुत ज़्यादा ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करते हैं जो किसी और का नहीं, कैप्टन जाराकी केनपाची का ही है।